डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने यूरिनरी सिस्टम के मुतालिक जनरल पढ़ा था। हमने सीखा था कि यूरिनरी सिस्टम में 4 इम्पोर्टेंट पार्ट्स मौजूद है। इसमें अ पेयर ऑफ किडनीज है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा शामिल है। इसके अलावा 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स है, ये याद रखें, जो कि किडनी को ब्लड की सप्लाई करता है या किडनी से ब्लड निकालता है। जो ब्लड वेसल किडनी की तरफ या किडनी के लिए ब्लड की सप्लाई करता है, जो रेड कलर में आपको नज़र आते हैं, इनको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। और आपको पता है आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकालकर सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह जो ब्लड वेसल्स किडनी से ब्लड को निकालता है, जो आपको ब्लू कलर में नज़र आते हैं, इस किडनी से भी निकलता है, इससे भी निकलता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट तक पहुंच जाता है। इन ब्लड वेसल्स को हम रीनल वेन कहते हैं। आपको पता है वेन वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि आपके सारे जिस्म से, मांस से वाई आपके लंग्स, बाकी सारे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है और दिल तक पहुंच जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम किडनी को या इस तरह उठाते हैं, इस साइड से इसको हम काटते हैं, क्रॉस सेक्शनली हम इसको काटते हैं और इसकी स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। सो जब आप किडनी के स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, इसके साथ कुछ और चीज़ें भी स्टडी करना ज़रूरी है। नंबर 1, नंबर्स यानी तादाद। पेयर ऑफ किडनी ह्यूमन के अंदर मौजूद है, यानी 2 किडनीज मौजूद है। ये क्लियर हो गया। एक राइट किडनी है और एक लेफ्ट किडनी है। सो अगर आपसे सवाल पूछे एमसीक्यू में, आपने बताना है 2 किडनी या अ पेयर ऑफ किडनी। एक एमसीक्यू यहाँ पे क्लियर हो गया। लोकेशन कहाँ पे है किडनी का? नंबर 1 पॉइंट बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे है। व्हाट इज डायफ्राम? डायफ्राम यहाँ पे एक मस्कुलर शीट होता है जो कि आपकी चेस्ट कैविटी को सेपरेट करता है फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो डायफ्राम के नीचे किडनी होते हैं। ये एमसीक्यू भी आपको आ सकता है। किडनी आर प्रेजेंट बिलो डायफ्राम, अबाउ डायफ्राम। ठीक है ना। इसके अलावा ऑन द साइड्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम बिल्कुल इसके बीच में इस तरह होता है। एक साइड पे एक किडनी होती है, दूसरी साइड पे दूसरी किडनी होती है। जब आप ह्यूमन की बॉडी को डॉर्सल साइड से यानी पीछे की साइड से आप देखते हैं तो इस किडनीज इसके इर्द गिर्द यानी साइडों पर आपको नज़र आएंगे। ये एमसीक्यू भी आप याद रखें। इसके अलावा किडनी है कहाँ पे? तो एब्डोमिनल कैविटी है, पहले मैंने आपको बताया। ये भी आप याद रखें, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद अगर साइज की हम बात करें तो राइट किडनी इज स्मॉलर देन लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी ये साइज में बड़ा है और राइट किडनी साइज में स्मॉलर है। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सी किडनी स्मॉलर है, कौन सी लार्ज है साइज में। ये भी पूछ सकता है कि क्यों ये किडनी जो है आपकी राइट किडनी स्मॉल है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह स्टूडेंट्स लीवर है। यहाँ पे लीवर पाया जाता है। लीवर की बिग मास की वजह से ये किडनी थोड़ा सा साइज में छोटा होता है। ये भी आप याद रखें। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ निकाल करूँ, और लंग के बारे में जब हम पढ़ते थे तो हमने ये पढ़ा था कि एक लंग साइज में बड़ा है और एक लंग साइज में छोटा है। जो आपका राइट लंग है वो साइज में बड़ा होता है। यहाँ पे राइट किडनी साइज में छोटा है, ठीक है, लेकिन लंग्स में राइट लंग साइज में बड़ा है, क्योंकि लंग्स में जो लेफ्ट लंग है आपका उस साइड वाला, वहाँ पे हार्ट होता है। हार्ट की एसाइमेट्रिक पोजीशन की वजह से आपका जो लेफ्ट लंग है वो साइज में छोटा होता है और राइट बड़ा होता है। लेकिन किडनीज में बिल्कुल उल्टा है, ये आप अपोजिट याद करें। ठीक है, यानी लंग्स में राइट बड़ा है और किडनीज में लेफ्ट किडनी बड़ी है साइज में। इसके अलावा किडनी का कलर किस तरह है? सो याद रखिए डार्क ब्राउन इसका कलर है। जिस तरह लोबिया का, बीन का कलर होता है, इस तरह इसका डार्क ब्राउन कलर है। इसके बाद शेप ऑफ किडनी। शेप मैंने पहले बताया था बीन शेप है। साइड्स अगर हम इसकी देखें तो इसकी में 2 साइड्स है। देखिए, एक साइड ये है और एक साइड ये है। ये जो उभरा हुआ या निकला हुआ साइड है किडनी का, ये साइड कनकेव है और ये साइड अंदर चला गया। इसमें एक डिप्रेशन या एक, अब ये समझे कि खड्डा टाइप मौजूद है। सो ये साइड इसका क्या है? कन्वेक्स है। 2 साइड है। आउटर साइड क्या है? आउटर साइड मतलब ये है कि सेंटर से यानी बॉडी के सेंटर से बाहर वाला साइड, यानी वर्टेब्रल कॉलम से बाहर जाते हुए ये साइड, साइडों वाला साइड जो है ना, ये बॉडी के साइड्स इसके कनकेव है। और जो अंदरूनी साइड है
ये इसका क्या है, इनर साइड इनके कन्वेक्स है। मैंने आपको बताया था कन्वेक्स साइड पे आप देखिए कन्वेक्स साइड पे क्या आता है, कन्वेक्स साइड पे क्या किडनी के अंदर जाता है या किडनी से निकलता है। ये एक यूरेटर है और इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन, ये दोनों किडनी के अंदर जाते हैं। तो कन्वेक्स साइड पे जहाँ पे ये मुख्तलिफ पाइप्स किडनी के अंदर जाते हैं, इस जगह को हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। आपके बुक में इसके लिए हाइलस का लफ्ज़ यूज़ किया है, हाइलस। दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। पुराने बुक्स में, ओल्ड बुक्स में हाइलस इस्तेमाल करते थे, आजकल इसको हाइलम भी कहा जाता है। तो दोनों सेम है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं। किडनी का लेंथ कितना है? तो आपके बुक में लिखा है 10 सेंटीमीटर राउंड अबाउट इसका लेंथ है। नीचे से ऊपर तक इसका 10 सेंटीमीटर लेंथ है। और विड्थ यानी इसकी चौड़ाई कितनी है? तो ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा मोटाई इसकी कितनी है, यानी थिकनेस, ये 4 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो वेट है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट इसका बॉडी के 1% वेट का बराबर होता है। ये सारे आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, लेकिन ये आप ज़रूर याद रखिए कि वेट इसका 1% ऑफ द बॉडी वेट है। ब्लड इसमें हर बीट के साथ, जब हार्ट बीट करता है, हर बीट के साथ पर बीट 20% ब्लड इसके अंदर दाखिल होता है। इसके अलावा किडनी में आपको ये स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैं इसके ऊपर ड्रा करता हूँ, इसका ये ऊपर वाला साइड देखिए ये क्या है, ये ब्रॉड है। और नीचे वाला साइड इसका क्या है, ये नैरो है। ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको नज़र आते हैं इनको हम कहते हैं पिरामिड। पहाड़नुमा या कोन की तरह, कोन जो होता है इसकी तरह इसका, या जो फनल होता है, जब आप किसी बोतल में पानी डालता है फनल के ज़रिए, उस फनल की तरह इसका जो है ये शेप है पिरामिड का। तो ये इसमें पिरामिड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, ये मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। इनको हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है? ये यूनिट है किडनी का। किडनी का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है, इसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और याद रखिए किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन मौजूद होते हैं? 1 मिलियन तक नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाए जाते हैं। ये आप ज़रूर याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख तक नेफ्रॉन जो है ये आपकी किडनी में पाए जाते हैं। इस नेफ्रॉन का काम क्या है? इस नेफ्रॉन का काम है ब्लड की प्यूरिफिकेशन या ब्लड की फिल्ट्रेशन करना। किडनी में जो काम होता है वो असल में नेफ्रॉन करता है। इस टॉपिक के बाद आने वाले टॉपिक में हम नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे। तो आप देखें नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाया जाता है। किडनी में आपको 2 रीजन्स नज़र आते हैं। एक रीजन ये है, ये जिसमें आपको छोटे छोटे लकीरें, ये वाले लकीरें नज़र आते हैं, ठीक है। ये देखिए ये साइड, ये आउटर रीजन है किडनी का। ये जो आउटर रीजन है इसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। रीनल का लफ्ज़ जहाँ भी आप देखते हैं इसका मतलब किडनी होता है। और जो इनर रीजन है जहाँ पे पिरामिड्स मौजूद है, इस रीजन को हम कहते हैं रीनल मेडुला। क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि नेफ्रॉन रीनल मेडुला में मौजूद होता है या रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होता है? तो याद रखें नेफ्रॉन का जो हेड है, यानी नेफ्रॉन में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कैनालिटिक ट्यूब्यूल और डिस्टल कैनालिटिक ट्यूब्यूल। ये 3 पार्ट यानी नेफ्रॉन का जो हेड है ये रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होता है। और जो लूप ऑफ हेनली है और कलेक्टिंग डक्ट है ये आपके रीनल मेडुला में मौजूद होते हैं। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ज़हन नशीन करें। इसके अलावा लास्ट में आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। किडनी की स्टडी को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। आप अक्सर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे नेफ्रोलॉजी का अपना डिपार्टमेंट होता है। द स्टडी ऑफ किडनी इज़ नोन एज नेफ्रोलॉजी। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम इस नेफ्रॉन को उठाकर स्टडी करेंगे। ये एक नेफ्रॉन किडनी में मौजूद नहीं है, किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। और इस तरह नेफ्रॉन, इसका जो ये हेड, प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल, ये दोनों कॉर्टेक्स रीजन में, और जो लूप ऑफ हेनली और कलेक्टिंग डक्ट, ये दोनों रीनल मेडुला पार्ट में मौजूद होते हैं।